एक ही लठ में गिर गया? अरे मिट्टी भी ताना मारेगी तुझे। अरे मेरी जो लाठी है ना, लोहे को भी पिघला देती थी और तू एक लकड़ी झेल नहीं पाया। शर्म आनी चाहिए तुझे। जा ले लो वो कवच, पहन ले। 2-4 हड्डियां बच जाएंगी तेरी। और अगर इसे निकाला ना तो जाकर घुंघरू खरीद के पहन लेना। ऐसा क्यों कह रहे हो उस्ताद जी? धर्म, धर्म बेटा। माफ करना उस्ताद जी, जाना पड़ेगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं तुझे ट्रेन कर रहा हूँ, समझा? जी। ये मेरा चेला नहीं है, पहचान है मेरी। उस्ताद जी, इस छोरे के भीतर जरूर कोई लवली बात है, तभी तो आपने इसको चुना है। जब उसकी कृपा होती है ना तो सीधे लिफ्ट मिलती है। वैसे भी बेचारे माँ बेटे ने बहुत आंसू बहा दिए, अब खुशियां इनका तिलक करेगी। चल चल माँ मेरी बात तो सुन। चल चल जल्दी, वहीं जाना है। आ जाओ। माँ संभल के माँ, आप ठीक हैं? आजा। ये पत्थर सबके रास्ते का रोड़ा है और इसे आज तक किसी ने हटाया नहीं। गजब लोग हैं यहाँ के। चलो हम हटा देते हैं। चल अपने घुटनों में बैठ। बैठ। तूने नागेंद्र से अभी तक माफी नहीं मांगी? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? अपनी मौत के माथे पर तिलक लगाकर आया है तू। इसे तो पट्टा पहनाना ही पड़ेगा। अबे काहे का शेर, मेरे एक ही पंजे में ढेर हो गया था तू। तूने मेरे बेटे के कान का पर्दा फाड़ा है। माफी मांग इससे, माफी मांग। गलती ना हो तो सर झुकाऊं ना, और गलती हो तो सर उठाऊं ना। मेरी माँ से अनाप शनाप बोला था इसने, इसलिए चपेट खाई। पैरों के जूतों को सर का ताज नहीं बनाते हम। तेरी माँ है ही बेहया। पहले मेरे ताऊ को भला पुसला के तुझे पैदा किया। ऐसी रखेल को गाली ना दूं तो क्या आरती उतारूं? अपनी जबान को वापस अंदर मोड़ ले, वरना इसी जबान से तेरे गले का फंदा बढ़ा दूंगा मैं। चुप! पहले माफी मांग छोटे मालिक से, वरना मैं तुझे सजा दूंगी। माफी तो ना मांगू मैं, जान से मारना है तो बोल, अभी मार देता। बस बहुत हो गया। मेरे बेटे को किस हाथ से मारा था तूने? नागेंद्र, किस हाथ से मारा था? दाएं हाथ से बापू। तो क्लियर है, इसका दाहिना हाथ मेरे घर के दरवाजे पे कहीं टंगा मिलेगा। नहीं मालिक, मालिक माफ कर। जब माँ के आंसू बहते हैं तो भगवान भी देख रहा होता है। माफ कर दीजिए। इज्जत का हिसाब हमेशा लाठी से होता है और गलती का हिसाब हमेशा तलवार से। मालिक माफ कर दीजिए। नहीं, इसने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की, सजा तो मिलकर रहेगी इसे। चाचू ऐसा मत कीजिए, प्लीज रोकिए इन्हें। वीरेंद्र, झुकने वाले लोगों को ऐसे लोग पायदान समझते, पायदान। इस नाजायज को इसकी सजा मिलकर रहेगी। गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग, हमारे खानदान के नाम पर कलंक। सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। ए मुस्टंडो, आगे बढ़ो, हाथ काटो। रुको, पीछे हटो। फूल चाचू, आप दोनों का गुस्सा जायज है, ये बात मैं समझ सकता हूँ, और इसकी गलती भी माफी के लायक नहीं है, ये बात भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कल से उत्तर हरियाणा की लठ मार प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, जो कि हर 5 साल में केवल एक बार आती है, और धर्मवीर हमारे परिवार की तरफ से उसमें हिस्सा ले रहा है।
अब नागेंद्र तो जख्मी है, मान लीजिए ये ठीक से खेल ही नहीं पाया तो हमें और लोगों की जरूरत है चाचू, बात को समझिए, वरना हमारी हार तय है। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? वो सागवान का छोरा जीत के आ गया, उसने आज तक हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब तो उसको ताने भी ना यहाँ तीर की तरह चुपते हैं। और आप देख लेना, अगर इस बार भी वो जीत गया ना तो ये पूरा गांव मिलकर हमें जलील करेगा। बाकी आगे आपकी मर्जी। बापू, इसकी बात में मत आना, ये सिर्फ अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। बापू मैं परे हट। कल प्रतियोगिता ना होती ना तो मैं बिना हाथ के यहां से नहीं जाता। ये हाथ उधार रहा है ना। प्रतियोगिता के बाद मैं तुझे इसे इनाम के रूप में दूंगा। चल दबा हो जा, निकल। आजा, आजा। क्यों करता है तू ऐसा? इनके बहुत एहसान है हम पर। करम, मुसीबत अभी टली नहीं है, लेकिन अगर तू जीत जाता है ना तो हो सकता है कि फूल चाचा तुझे माफ कर दें। पास जो बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था ना, तो किसी ने हटा दिया। वो पहाड़ जैसा पत्थर किसी ने हटा दिया? अरे सालों से जम के खड़ा था वहाँ और किसी में हिम्मत नहीं कि उसे हिला सके। भाई हाथी वाती तो न घुसा इस गांव में, क्योंकि किसी इंसान के बस में तो है नहीं उसे हटाना। इंसान का ही काम है फूल सिंह, पैर के निशान मिले हैं वहाँ पर, लेकिन जो भी है उसे लठ मार प्रतियोगिता जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर इतनी ताकत है किसमें? है कोई बलवान, लेकिन अगर हमारे साथ में आ जाए ना तो भगवान कसम लठ मार प्रतियोगिता हम यूं जीतेंगे यूं। वो लड़का हमारी किस्मत की चाबी है। तो ढूंढो उसे नागेंद्र, ढूंढो उसे। अपने खानदान की तरफ से हम लड़वाएंगे और सागवान को बता देंगे कि शेर की दहाड़ अभी कम नहीं हुई है। बाबूजी, हमारे खानदान की तरफ से मैंने धर्मवीर का नाम दिया है। जिसका भी प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन हो गया है वो हिस्सा ले सकते हैं। बेटा सारा सामान बांध ले, आज रात को ही हम यहाँ से निकल जाते हैं। माँ, जिन लोगों ने 24 साल तक हमें जानवर बना के रखा, तुझे क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद 24 पल भी जीने नहीं देंगे ये हमें? खुद को संभाल मो, घबरा मत। एक बार मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली, फिर सब ठीक हो जाएगा। और कहीं तू हार गया तो? माँ, जिसने नींद बेची हो ना, वो ख्वाब को हारने नहीं देते। तू देखना, ये प्रतियोगिता भी मेरी होगी और इस घर पे हक भी। मैं जानता हूं कि ये प्रतियोगिता बहुत कठिन है, लेकिन गुरु दक्षिणा में मुझे वो ट्रॉफी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसे लेकर आओगे। लवली धर्म, लवली, जीत निश्चित। वो पत्थर हटाने वाला लड़का मिला क्या? नहीं। तब तो हमारी जीत पक्की है। महेंद्र, एक बात याद रख, मर्दों की शान है ये लठ मार प्रतियोगिता। अरे मेरे घर से मेरा सख्त मर्द, मेरा बेटा सतवीर खड़ा है। बापू, तू कहे तो इन सबने चूड़ियां पहना दूं। और जयपाल मेरी बात सुन, नए पर आ जाने से चूजा गिद्ध नहीं हो जाता, और बूढ़ा की जो है ना कभी शिकार करना नहीं भूलता। मेरा परिवार तब से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था जब तेरा परिवार फटी हुई चट्टी में घूमता। महेंद्र, नौकरानियों को दूसरी औरत बनाने वाले हमें खानदान की दोष देते हैं। वाह। वैसे कुछ तो बात होगी उस नौकरानी में, जरा हम भी तो देखें। और सिंह परिवार के नाजायज चिराग को वो मर्द की तरह सख्त है या फिर औरत की तरह नाजुक कली? ओ ताऊ, तुम्हारे घर में सिर्फ जुबानी शेर है क्या? हाथ पैर में दम नहीं है किसी के? मुकाबला करके दिखाओ तब माने। सतवीर, एक बात ध्यान रख बेटे, सबको हराना, लेकिन इसके छोरों को ऐसा सबक सिखाना कि ये अपने पांव पर खड़ा भी ना हो सके, ना मैदान में और ना ही बिस्तर पर। चिंता मत कर बापू, इनमें से कोई मुझे छू तक ना पाएगा। वो हाल करूंगा इनका कि शर्म भी इन्हें देख के शर्मा जाएगी।
हाँ बेटा, हार के बाद मैं खुद इन लोगों के मुंह पे काली पोतूंगा। राम राम महेंद्र जी, राम राम जयपाल जी। राम 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 राम। खिलाड़ियों के चयन के लिए आज की प्रतियोगिता शुरू की जाती है। जो जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं वो सब चलो। यहाँ क्यों खड़ा है? वो भी हमारे साथ। चल पीछे होके खड़ा हो। नागेंद्र, ये तो वही नाजायज छोरा है ना, जिसकी माँ बुढ़िया है और बढ़िया है, जिसके पीछे तेरा ताऊ लट्टू बना फिरता है। ओ छोरे, ये कपड़े पहन के क्यों खड़ा है? अंदर से मर्द नहीं है क्या? सतवीर, संभाल संभाल के बात कर। नहीं नहीं वीरेंद्र, बोलने दे। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरों को क्या बोलेंगे? नागेंद्र, बस कर। प्रतियोगिता के पहले राउंड में खिलाड़ियों की ताकत टेस्ट की जाएगी। यो देखो, यो 80 किलो के पत्थर, जो खिलाड़ी इसमें ठाके ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा उसके उतने ही पॉइंट होंगे। हो, सबसे पहले मैं जाऊंगा। आजा आजा, दिखा। चले, शाबाश, लगा जोर। छह फुट, बहुत अच्छा। चिंकू से मुझे देख और सीख। चल नागेंद्र, बढ़िया। चल चल चल। 10 फीट, बहुत बढ़िया। अरे इसको उठाने में मेरी आधी सांस फूल गई। तेरे तो हाथ ही ऊपर चले जाएंगे। तू शेर बन के दहाड़, मैं लोमड़ी बन के जीत जाऊंगा। सिंह परिवार का इकलौता दमदार खिलाड़ी। सुना है बचपन से ट्रेनिंग इसने खुद की है। हाँ भाई, बता रहे हैं कि ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। चौदह फीट, फाइनल मार्क से 6 फुट परे। पत्थर बहुत भारी है, संभल के दिखा दम। गजब छोरे। अरे भाई, मैंने तो एक पत्थर ठाने के लिए कहा था और यो छोरा 2-2 पत्थर ठा के जा रहा। इतना बड़ा टैलेंट। कौन सा घी खाया से? पत्थर तो ऐसे उठा रहा है जैसे फूल उठा रखे। उम्मीद करता हूँ सिर्फ पत्थर उठाने में अच्छा हो। अगर लठ चलाने में भी इतना अच्छा निकला तो हमारी हार पक्की है। तालियां भाई, तालियां। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। इस राउंड के लिए और कोई खिलाड़ी बचा है? एक खिलाड़ी और बचा है हमारे पास। धर्म खिलाड़ी? और ये अब एक नाजायज जायज प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा? मैंने पहले से 80 किलो का कवच पहन रखा है। ये पत्थर 150 किलो से ज्यादा होगा, पर कुछ भी हो जाए उस्ताद का दिया हुआ कवच नहीं उतारूंगा। दुनिया में कुछ लोग बेइज्जती कराने के लिए पैदा होते हैं और उनमें से एक है ये नाजायज। उठा, दिखा दे दुनिया को कि तू ही असली शेर। ऐसी दहाड़ लगा कि तेरे होने का एहसास हो जाए सबको। अरे ध्यान से छोरे, कमर ना तोड़ा लियो अपनी।
कमर टूट गई तो अपने बाप की तरह नाजायज औलाद बिना पैदा कर पाएगा। अरे तो हम किस दिन काम आएंगे? बहुत बढ़िया धर्म, बहुत बढ़िया। अरे जितना सोचा था ये तो उससे भी कमजोर निकला। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगा ये। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? नॉट लवली उस्ताद जी। अरे क्या लवली नहीं है? 80 किलो का तो धर्म ने पहले ही कवच पहन रखा है और 150 किलो का ये पत्थर, कुल हुए 230 किलो। और 230 किलो तो ये एक हाथ से उठा सकता है। फिर ये इतना संघर्ष क्यों? क्योंकि वो कवच 80 किलो का नहीं 150 किलो का है। मर गए उस्ताद जी, इतना बोझ ये कैसे उठा पाएगा? इसकी ताकत देखकर ही मैंने वजन बढ़ाया था। मुझे क्या पता ये 150 किलो का कवच झेल नहीं पाएगा। नॉट लवली उस्ताद जी, अगर ये हार गया तो नाक हमारी कटेगी। गुरुजी, इस नाजायज का रिजल्ट भी बता दो। 4 फीट पे टिक गया, यो इस राउंड से बाहर है। आता ना मैंने वीरेंद्र, ये लड़का सिर्फ हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगा और कुछ। इस राउंड का विजेता है सतबीर सांगवान। बहुत बढ़िया, तालियां। अरे भाई विजेंद्र, हमें तो लगा था कोई छुपा रुस्तम होगा, मगर ये तो चूहा निकला। महेंद्र, अरे घर जा, नौकरानियों की कमी होगी ना, 1-2 बच्चे और पैदा कर ले और फिर पूरी टीम बना के आना, तब शायद हो सकता है कि तू थोड़ा बहुत जीत जाए। संभाल के जयपाल, वरना खून की नदियां बहा दूंगा यहाँ पर। अरे बताओ, प्रतियोगिता अभी खत्म ना हुई। दूसरा राउंड है रस्सी चाल। वो देखो सामने दोनों छोर पे रस्सी बंधी है। तुम सब में से जो खिलाड़ी उस रस्सी पे तेजी से चल के दूसरी ओर जितने कम समय में पहुंचेगा उसके उतने पॉइंट। पहला खिलाड़ी कौन जा रहा? सबसे पहले मैं जाऊंगा। आजा। एक मिनट 15 सेकंड। इस लड़के में थोड़ा दम है। 55 सेकंड। बढ़िया भाई, बढ़िया। वाह, 40 सेकंड। आजा बेटा, आजा। अरे ये पहला और दूसरा राउंड दोनों ही जीत चुका है। अगर ये लट मार भी जीत गया ना तो हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा और हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अब सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है। देख, कम से कम इसमें हमारी नाक मत कटवाना। जा। इस बार हार गया तो पूरी उम्र पछतावे की आग में जलेगा। ये गधा तो एक कदम में ही चित होने वाला है, ऐसा लग रहा है। इसके वजन से तो रस्सी नीचे धंस रही है। क्या कहा था मैंने? किसी काम का नहीं है। यो तो गिर पड़ा भाई, यो इस राउंड से भी बाहर। इसने तो नीचे गिर के हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। महेंद्र, अरे हमने तो पहले ही कहा था, जाओ घर जाओ और नौकरानियों की पल्लू में जाके चुप जाओ। अरे तुमसे ना हो पाएगा।
तुम्हारी समझ में नहीं आया ना? अरे अब चले जाओ, जाओ जाओ। अरे वीरेंद्र, ये नौसिखिया कहाँ से ढूंढ के लाते हो तुम? कौन से सर्कस से आते हैं सब? इससे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अपने परिवार के ऐसे कचरे को तो मैं खुद अपने हाथों से साफ करूंगा। धर्म, अगला राउंड लठ मार राउंड है। अगर तू वो जीत गया तो समझ ले तू सारे राउंड जीत गया। समझ गया? तीसरा और आखिरी राउंड है लठ मार। इसमें हर एक खिलाड़ी ने अपने लठ का दम सबके सामने साबित करना होगा और जो इसमें जीता वो पहले हारे हुए दोनों राउंड, 2 हो या 1 हो, जीता माना जाएगा। रामफल जी, एक बात बताइए, जब पहले ही राउंड पे हार जीत की प्रतियोगिता का फैसला करना था तो पहले ही क्यों कर लेते? नौटंकी क्यों की? और याद रखो, मेरे बेटे सतवीर की एक लाठी से ही पूरा सिंह परिवार बिस्तर पे होता और हम अपने घर। आई बात समझ में? जयपाल जी, बात तो सही कहो, पर हर प्रतियोगिता में परीक्षाएं तो होती हैं, ना तो प्रतियोगिता किस बात की भाई। चलो भाई, कौन आ रहा है पहले? हाँ भाई, कौन मरना चाहता है? कौन आएगा सबसे पहले? तू क्या काम करो, सब साथ में आ जाओ, एक ही लाठी में चित कर दूंगा तुम सबको। आओ। ये लठ बजाने में इतना अच्छा कैसे हो गया? माफ करना भाई, ट्रेनिंग भी जरा तगड़े लौंडों से करता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा जोर से पड़ गया, पर अगली बार आराम से मारूंगा, ये वादा है मेरा तुम सबसे। आ जाओ। क्या हुआ, एक के गिरने से सब हार मान गए क्या? और कोई नहीं आएगा? डर लग रहा है कि फट गई? आजा। क्या हुआ महेंद्र? अरे तेरे सारे शेर चूहे बन गए क्या? अरे भेजना अपने उस गंदे खून को। पैदा होते ही उसे और उसकी माँ को तूने चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। अरे भेजना, मेरा बेटा सतवीर मसल देगा उसे अच्छी तरह से। भेज। ओए जयपाल, हद बात कर रहा है तू, औकात में आ जा वरना यहाँ पे खून की गंगा बहेगी, याद रखना। तेरी धमकी से मैं तो डर गया। हाँ, डरा रहा है मुझे। बाबूजी, मैं ही जाता हूँ। इन्हें लठ चलाने और जुबान चलाने के भीतर का फर्क बताना जरूरी है। कि सिंह परिवार कौन है और क्या कर सकता है? बहुत अकड़ है ना तेरे में सतबीर, आज तेरी सकड़ को ना मिट्टी में मिला दूंगा। तुम लोगों ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी और उस बदतमीजी को अपना हथियार बना लिया, बस और नहीं। अबे सूखी हुई किस्मस, इज्जत भीख में ना मिलती, कमानी पड़ती है। सुना था तू सिंह खानदान का शेर है, तू तो अंधों में काला राजा निकला। क्या हुआ महेंद्र? अरे अब तो हार मान ले या कुछ और बाकी है? क्या हुआ ताऊ, मर्दों का खेल है ये, तूने औरतों का समझ लिया। और कोई मर्द है घर में? ये सब ऐसे ही हैं। कोई आएगा और कहता हूँ दूसरा बुलाया बच्चे ने। अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, बचना चाहते हो तो घुटनों पे आओ, नाक रगड़ो और माफी मांगो मुझसे, हो सकता है मैं माफ कर दूं तुम्हें। छोरों के नाम पे नामर्द जने हैं तो ये हर्जाना तो उठाना ही होगा। अब कौन बचा है तेरे परिवार में? एक ये नाजायज बच्चा ही तो बचा है। अरे ये बदनामी तो उठानी ही होगी और कोई रास्ता नहीं है। तेरे पास एक ही मौका है, तो तय रहा, सिंह परिवार सागवान परिवार की जूती के नीचे रहेगा। रही बात इस गंदे नाली के कीड़े की,
तो ये हमारे बाथरूम की सफाई के काम आएगा। औकात में रह के जयपाल, औकात में रह के। माँ, जिन लोगों ने 24 साल तक हमें जानवर बना के रखा, तुझे क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद 24 पल भी जीने नहीं देंगे ये हमें? खुद को संभाल लो, घबरा मत। एक बार मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली, फिर सब ठीक हो जाएगा। और कहीं तू हार गया तो? ये अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? प्रतियोगिता में हरा के हमारे खानदान की नाक तो कटवा दी तूने, इसमें भी हार के और कटवानी है क्या? यो कवच तो कम से कम 150 किलो का है। इस छोरे ने इसे पहन के दो प्रतियोगिता लड़ी। यो छोरा है कौन? धर्मवीर सिंह नाम है मेरा। सिंह खानदान का बेटा हूं मैं। वो तूफान जो आता है ना तो सब जान सकते हैं। तू लड़ेगा मुझसे? सिंह परिवार का नाजायज कीड़ा। आजा, दिखाता हूं तुझे। लवली उस्ताद जी, लवली। कवच उतारते ही बिजली की तरह दौड़ने लग गया ये तो। कवच सिर्फ देह बचाता है, लेकिन अंदर की ज्वाला युद्ध जिताती है। बिल्कुल उस्ताद जी, बिल्कुल। यो छोरा तो छुपा दुश्मन निकला। मैंने इसे पहचाना कैसे ना? इतनी ताकत कहां से है इसमें? तो आप ही का है ना। बस सूखे छुआरे, मुझे धूल चटाई तूने। तुझे तो मैं चबा के थूक दूंगा। अरे खून पी जा इसका। सिंह परिवार का नाम मिट्टी में मिला दे। आज तुझे खत्म करके धरती का बोझ ही कम कर देता हूँ। उसके बाद मेरा खानदान तेरी माँ के साथ रंगरलियां मनाएगा। अपने काल के दर्शन कर ले मेरी आंखों में। मिर्ची लग गई? सुनने की आदत नहीं है तो नौकरानी के घर पैदा ही क्यों हुआ? तेरी उस गिरी माँ ने सिंह परिवार के होनहार खिलाड़ी को फंसा के तुझ जैसे नाली के कीड़े को पैदा किया। सच्चाई सुन के बुरा लगे? आदत डाल ले, क्योंकि यही सच है। पर कोई बात नहीं, आज तुझे मैं इस गंदगी से मुक्त कर ही दूंगा। पहले सिंह खानदान को बर्बाद करूंगा, उसके बाद तुझे और तेरी माँ को भी खत्म कर दूंगा। बस बहुत हो गया, अब ना बचेगा तू। आप अरे फसाद, कमजोर पे अपनी ताकत आजमाता है। अगर मेरे बेटे सतबीर को कुछ भी हुआ ना तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि पूरा गांव भी उसे समेटने के लिए कम पड़ जाएगा। तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि पूरा गांव भी उसे समेटने के लिए कम पड़ जाएगा। तेरी तो शर्म नहीं आती हरामजादे? हार बर्दाश्त नहीं होती तुझसे? हाँ, पहले बहादुरी की जींगे हाँकता था, हाँ, अब कमजोरी का पाठ पढ़ाता है। तेरा बेटा हार गया तो लेकर आ गया लत मैदान में गुंडागर्दी करने। और जब महेंद्र मैं कहता हूँ नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कमीने, अगर मेरे बेटी की तरफ आंख उठाई ना तो मार डालूंगा तुझे यहीं पर। अरे मेरा बेटा है वो, खून है मेरा। बाप पे उंगली भी उठाई ना तो बेटा वजूद मिटा देगा ताऊ, समझा? यो छोरा जयपाल को ललकार रहा है। जयपाल जैसा लठैत तो हरियाणा में दूसरा पैदा नहीं हुआ। उसको तो सिर्फ महेंद्र हरा सकता है, पर अब तो उसकी भी उम्र ढल गई है। जयपाल को तो मैं भी मुश्किल से हरा पाया था और इसने एक ही दाव में उसे चित कर दिया। वो छोरा था कहां तक? इस लड़के से लड़ना इतना आसान नहीं है। रामपाल जी, अब तो फैसला जग जाहिर है, अब चैंपियन अनाउंस कर दीजिए। इस प्रतियोगिता का विजय
साल के चैंपियन के नाम को मैं घोषित करूंगा। और इस साल का चैंपियन है सतबीर सांगवान। क्या बात करे गुरुजी? अरे सारा गांव देख रहा है, सारा गांव गवाह है कि मेरा बेटे ने ये चैंपियनशिप जीती है। बात तो सही है, मैच तो। चुप हो जा रामपाल, बादाम नहीं खाया क्या तूने? सब कुछ भूल गया? याद दिलाऊं तुझे? तो सुन, जिस खिलाड़ी की नस्ल या खानदान की पहचान ना हो, जो समाज में अमान्य हो, जिसका चरित्र संदिग्ध हो और जिसके पूरे परिवार का चरित्र संदिग्ध के घेरे में हो, ऐसा खिलाड़ी प्रतियोगिता नहीं जीत सकता। और दूसरी बात, इसकी माँ ने सिंह परिवार के लीडर को फंसाया अपने फायदे के लिए। अगर ये बात गलती से गुरुजी को पता चल गया तो क्या होगा पता है तुम लोगों को? अभी के अभी इस संस्था से हट जाओगे, सबके सब। गलती होगी ताऊ। आप तो पैदल है तेरा ना, कैसे पता होगा? खिलाड़ी की पहचान उसका खेल, उसकी कला होती है। लड़ चलाते वक्त कोई खिलाड़ी की जात नहीं पूछता है, तो फिर ये इनाम देने से पहले गोत्र की पड़ताल क्यों? दुर्गापाल जी, किसने कहा कि मेरा छोरा नहीं है? किसने कहा कि मेरे बेटे की पहचान पे शक है? पूरा गांव जानता है कि वो मेरा छोरा है, सिंह परिवार का वारिस है, वो मेरा खून है ये। उसकी माँ प्रेमवती एक नौकरानी थी, उससे शादी की मैंने, उसको वो सारा हक दिया जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। और आप कह रहे हो वो नाजायज है। ये जो अफवाहें आप लोग फैला रहे हो ना कि धर्म नाजायज है, ये सारा सच झूठ। बंद कर ये बेबुनियाद इल्जाम लगाना। एक बार फिर से आपसे कहता हूँ, धर्मवीर मेरा बेटा है। 25 साल तक वो तेरा ना नौकरानी का छोरा था। अब आज अचानक तेरे माथे पे जीत का तिलक लगा दिया तो तेरा छोरा हो गया, अपना खून हो गया। वाह महेंद्र सिंह वाह! अरे गिरगिट की तरह रंग बदलता है तू तो, हैं? एक बात कान खोलकर सुन ले महेंद्र सिंह, बदजात औरतों के छोरे बदजाती हुए। हमारे छोरे में माँ की पहचान है और हमारा खून है, और मैं जानता हूँ कि ये सब बातें आप सतबीर को बचाने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं मानता। आखिर तुम कहना क्या चाहते? क्या दुर्गापाल स्वयं गलत बोल रहा है? अरे बताओ भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ? और दुर्गापाल, एक बात और सुनियो, सिंह परिवार का ये अनुरोध है कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले। इंसाफ मैं करूंगा। स्वागत है आपका। यह हमारे सत्यपाल ताऊ है, इस प्रतियोगिता के मुख्य परीक्षक। ये जो फैसला लेते हैं, इनका फैसला पत्थर की लकीर है, हम कोई नहीं काटते हैं बरसों से। सत्यपाल ताऊ, इन लोगों ने सबके नाक पे दम करके रखा है। आ गया हमारे परिवार का एक और दुश्मन। दुश्मन अगर इंसाफ करता ना तो कानून की जरूरत ना पड़ती। महेंद्र, ये प्रतियोगिता हम खानदानियों की शान है, हमारा वजूद है। इस गंदे खून को इस खेल में उतार कर तुम हम पर थूक रहे हो, ये हमारी बेइज्जती है। सिंह परिवार को यहाँ से जाना होगा। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी कला का भगवान ने आपको दर्जा दिया है, ऐसी बातें करके उसका अपमान न करें। अपमान तो तुमने हमारा किया है। उस नौकरानी के साथ अपनी खाल रंग कर। हमारे गुरु यहाँ कभी भी आ सकते हैं और उन्हें नियम तोड़ने वालों से सख्त नफरत है। अगर तुम उसे टकराओगे तो तुम्हारी जिंदगी के तोते उड़ जाएंगे। इस बरजात का खून हमारी मिट्टी में मिलाकर तुम इसे अपवित्र कर रहे थे। मैं ये कतई नहीं होने दूंगा। मैं सत्यपाल सांगवान तुम्हारे पूरे खानदान का, मेरे समाज से बहिष्कार करता हूँ। तू होता कौन है हमारा बहिष्कार करने वाला? तू और तेरा परिवार इस बात के लायक ही ना है सत्यपाल। अरे जिसकी सोच औरत की इज्जत से भी ज्यादा छोटी हो ना, उसका वजूद मिट्टी से भी बदतर हुआ करे। और जिस जबान ने माँ शब्द का एहसास लिया होता है ना, और वो किसी औरत की बेइज्जती करे, ऐसे लोग किसी का वजूद न मिटाया करते। मेरे पैर के जूते के बराबर तेरी औकात नहीं है और तू मुझे नामर्द कहेगा? मुंह बंद कर अपना, ये तो जबान खींच लूंगा। रुको। लवली धर्म, लवली, तूने हमारी नाक बचा ली। मजा आ रहा है बच्चे? अरे बस करो और शर्म करो। तुम्हारी यही औकात रह गई है कि कमजोरों को दबाएं। ये बंदरों की फौज किसकी है? यहाँ हिम्मत कैसे हुई आने की? निकलो। हम भिखारियों के मुंह नहीं लगते। हाँ? हमारी जमीन में खड़े होके हमसे ही सीनाजूरी कर रहा है। ए बंदर छाप, उछल मत। तेरी हिम्मत कहाँ से आ गई? जान की फिक्र नहीं है क्या तुझे? ओ धात, अरे डायलॉग राइटर लवली ना है तेरा। अरे फुद्दू सी लाइन दे दी तने। मैंने सोचा वजनदार आदमी है, वजन की बात करेगा, पर तू तो बच्चे से भी बदतर निकला। अरे मैं सोचा कि तू थैले में ना आएगा, तू तो सारा मुट्ठी में आ गया।
अरे किस बात के खिलाड़ी है आप लोग? एक सच्चे खिलाड़ी को नहीं पहचान पाए? अरे गधों की फौज, अगर ये लड़का जीतता है तो तुम्हारा नाम आगे बढ़ेगा, क्षेत्र का नाम आगे बढ़ेगा। अगर ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही तो मेरा ये चेला तुम सब पे भारी पड़ेगा। बस निकलो बाहर, हमारा निजी मामला है। अगर लठमार प्रतियोगिता के मुखिया को मालूम पड़ेगा तो तुम दोनों को यही गाड़ देंगे। ओ गाड़ देंगे? अरे छिले हुए मुर्गे की टांग तू क्या गाड़ेगा? आने दे उसको भी देख लेंगे हम। हमारे मुखिया का अपमान कर रहा है तू? तुम सब तटपुंजी है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस लड़के को लेकर यहाँ से निकल जाओ, ये आ जाएंगे तो तुम सबकी टांगे तोड़ देंगे। अरे आने दे उसको भी पैर छुआ देंगे। देखो मुखिया जी आ गए, अब तुम सबकी खैर नहीं। आ गए, अब इन तीनों का फैसला आप ही लीजिए। प्रतियोगिता में ये तीनों नमूने दखल दे रहे थे और इन्होंने आपका भी अपमान किया है। अब हमें आज्ञा दीजिए, इन तीनों को मुंह काला करके हम गधे पे घुमाएं। उस्ताद जी को चरण स्पर्श और कुकी भैया को मेरा प्रणाम। लवली प्रणाम। बैड बुद्धि, लठमार खेल की इज्जत करने वाले उस्ताद जी को फटीचर बोल रहा तू? तब बावड़ी पूछ, अगर इनके पैतरे ना होते ना तो हम भी ना होते। लठमार प्रतियोगिता के संरक्षक हैं ये। इनके होने से ही पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन है। हरियाणा नंबर 1 पे है। पर दोबारा ऐसी बात करी ना तो धरती पर गाड़ दूंगा तुझे। मुझे माफ करिए उस्ताद जी, हमसे भूल हो गई, आपको पहचाना नहीं हमने। आपका नाम सुन के इस खेल में मंझे, माफ करना। अरे माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए, भूल हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। तुमने एक खिलाड़ी को नहीं, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है। अब दुनिया का हर मैदान तुम्हारी हार मानेगा। हमसे गलती हो गई गुरुजी, हमें माफ कर दो। अब तो जानते ही हम ना समझ हैं, जाहिल हैं, कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन आज हम सब एक वादा करते हैं, पक्का वादा करते हैं। ना धर्मवीर को ना उसकी माँ को कभी बेइज्जत करेंगे, ना सहेंगे। बस एक मौका हम दे दो उस्ताद जी, एक मौका। धर्मवीर, सर हरियाणा का चैंपियन है तू। तेरे होने से ये खेल गौरवान्वित है। बलबीर, इसे लठ मार के संरक्षक ने ट्रेनिंग दी है। आज ये उत्तर हरियाणा का विजेता है। देखना कल पूरे हरियाणा का विजेता होगा। तुझे शत शत नमन है धर्मवीर। कल तूने पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन करना है। मुखिया जी, इतनी इज्जत की आदत ना है मुझे। नहीं धर्म, तू इस इज्जत का पूरा हकदार है और तुझे खैरात में ना मिल रही है। ये तेरी मेहनत का नतीजा है। ये गधे को कितनी भी सोने की किताबें पढ़ाओ, रहेगा वो गधा ही। नालायक है थारा बेटा सतवीर दुर्गापाल। विजेताओं के खेल को भी इसने मजाक बना दिया। हमारी इन्हीं वाहियात हरकतों की वजह से मैं तुम सबको उत्तर हरियाणा लठमार संघ से बाहर करूं हूं। नहीं मुखिया जी, नहीं। आज के बाद सांगवान परिवार उत्तर हरियाणा की किसी भी लठमार प्रतियोगिता में हिस्सा ना लेगा और ना ही किसी ट्रेनिंग का हिस्सा होएगा। नहीं मुखिया जी, ऐसा ये मेरा अंतिम निर्णय है। हर्ष तो तेरा भी यही होना चाहिए सत्यपाल, लेकिन तूने उत्तर हरियाणा लठमार संघ की बहुत सेवा करी है, इसलिए तू स्वयं लठमार संघ के सभी सदस्यों के सामने माफी मांगेगा और स्वयं इस्तीफा देगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वो गांव का पत्थर हटाने वाले को भी तराशता रहा हूँ। उसे हम स्वयं ढूंढ लेंगे, हमारी जरूरत ना है। तुम सब जा सको यहाँ से। लवली, वेरी लवली। क्या उस पत्थर को किसी ने हटा दिया? जी, किसी ने उस पत्थर को पूरे 20 मीटर आगे फेंक दिया। 20 मीटर? मैंने तो 10 मीटर तक फेंका था। अगर ये लड़का हमें मिल जाए तो दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता। जी। आप लोग उस पत्थर की बात तो ना कर रहे जो हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ है? हाँ बेटा, वही पत्थर। मैं जानता हूँ उस पत्थर को किसने हटाया। उस पत्थर को किसने हटाया, पहले आप मुझे ये बताइए कि उस पत्थर को वहाँ पे छोड़ा किसने? बेटा, आज से 25 साल पहले उस्ताद जी ने अपने दोस्त से शर्त लगाई और उस पत्थर को उठा कर फेंका था। तब से लेकर आज तक कोई भी उस पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया है। लेकिन जिस भी खिलाड़ी ने उस पत्थर को इतनी दूर फेंका है, वो खिलाड़ी पूरे हरियाणा में अपने लठमार संघ का नाम रोशन कर सके है। उस खिलाड़ी को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो जानना है बेटा उस खिलाड़ी को? चल फिर बता हमें कौन है वो खिलाड़ी।
शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। ओके बात। शाबाश बेटा, शाबाश। तूने उस्ताद जी का नाम ऊंचा कर दिया, शाबाश। आज तो एक से बढ़कर एक कारनामे हो रहे। पहले तो धर्म ने लठमार में सूरमाओं को धूल चटाई, और अब वो पत्थर ठाके फेंक दिया जिसे उस्ताद जी के सिवा आज तक कोई हाथ न लगा पाया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे तो पता भी नहीं था वो पत्थर इतना खास है। वो तो मेरी माँ को इससे चोट लग गई थी, इसलिए मैंने इसे उठा के फेंक दिया। अब इस बात में कोई गुंजाइश ही न रह गई कि उत्तर हरियाणा लठमार संघ का चैंपियन धर्मवीर सिंह ही है। बाकी सारे खिलाड़ी 5 साल के बाद ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे, लेकिन धर्मवीर सिंह को अभी इतिहास रचना है। उसे हरियाणा और देश के कोने कोने में अपनी नाम का डंका बजाना है। धर्म, दुनिया को जीतने के लिए सिर्फ इरादा ही नहीं, लोहे का जज्बा होना भी जरूरी है। तो कल से ही ट्रेनिंग शुरू कर दे। मैं तो सिर्फ अपनी माँ के हक के लिए खेल रहा था। चैंपियन बनने के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। धर्म, तेरे अंदर तूफान है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया इस तूफान का नाम जाने। तुझे सिर्फ जीतना नहीं है, तुझे ऐसा नाम कमाना है कि दुनिया तुझे सलाम करे। इसलिए आज से पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ तेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। और तू सिर्फ धर्मवीर नहीं, एक लाठी का योद्धा है, एक ऐसा योद्धा जो इससे पहले न कभी आया और ना ही कभी। आपकी बात सराखों पर उस्ताद जी, पर मैं ट्रेनिंग एक ही शर्त पे शुरू करूंगा। अगर सिंह परिवार में मेरी माँ को उसका हक और इज्जत मिलेगी तो। घोड़े को नदी के पास लाया जा सके, उसे पानी पीने को मजबूर न किया जा सके। धर्मवीर, तेरा इंतजार रहेगा। जीत गया, मेरा छोरा जीत गया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मैंने तुझसे कहा था ना माँ, जीत को झुका के रहूंगा। इस शौर्य ने ना ही मेरा करियर डुबाया, बल्कि हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। धर्म की इस चोट के बदले उसे ऐसा जख्म देंगे, ऐसा जख्म देंगे कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बताओ, पूरे हरियाणा में हमारा साथ कौन देगा? दक्षिण हरियाणा के लाठी संघ का मुखिया, उसके अंदर उत्तर वालों के खिलाफ बहुत सह भरा हुआ है। अब वही हमारा बदला लेगा। अब ना इंसाफ होगा ना माफी। अब आग, खून और बदले के ज्वालामुखी फटेंगे। आइए दुर्गापाल जी, आखिर हमारे गांव की मिट्टी को अपने पैरों के दर्शन दे ही दिए। पहले आपके बुलावे का मान नहीं रख पाया, इसलिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैंने सुना है गांव के मुंडों को आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। जहाँ कदर न हो वहाँ रुककर बदनामी होने से अच्छा है, जहाँ अहमियत हो वहाँ रुककर खुद से नजरें मिलाऊं। इसीलिए अपने साथ अपने पोते सदबीर और भतीजे जयपाल को ले आया हूँ। हम सभी आपके साथ हैं हमेशा। ये तो बहुत अच्छी बात। आप जैसे अनुभवी व्यक्ति गांव के मुंडों को ट्रेनिंग देंगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे भी अभी स्टेट चैंपियनशिप होने वाला है, तो फिर हमें तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन एक मुसीबत है। क्या? हरियाणा के लाठी संघ का सदस्य महेंद्र सिंह, नाम तो सुना होगा। बिल्कुल सुना। उसके घर में एक छोरा है, धर्मवीर है तो कल का छोरा, लेकिन कल का छोरा कहीं हमारा सर दर्द न बन जाए। कौन है ये बंदा, जरा मैं भी देखूं। हाँ जी बिल्कुल, तस्वीर जी। ये ये तो प्रेमावती, मेरी बेटी 25 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और तब से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं बाजी, जरा ध्यान से देखिए, आपसे गलती हो रही। ये आपकी बेटी नहीं है। दुर्गापाल जी, ये मेरी बेटी है प्रेमावती। ये कैसे हो सकती है बात? ये तो सिंह परिवार की नौकरानी है। नौकरानी? हाँ, नौकरानी है जी। मैं कह रहा हूँ दुर्गापाल जी, मेरी बेटी है, ये नौकरानी नहीं। अगर ये आपकी बेटी है
तो इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उस महेंद्र सिंह ने इनकी इज्जत लूटी है और बिन ब्याहे एक बच्चा भी पैदा किया है। बेचारी का दिन रात रो रो के गुजरता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ? जी देखा है ना, अपनी आंखों से देखा है। उसने गुरिंदर भट्टी की बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अब उसके खानदान की कहानी का अंजाम एक ही होगा और वो है मौत। ये सच कह रहे हैं और हम सभी आपके साथ में हैं। उसकी मौत तो होनी ही चाहिए। गलत किया है उसने। हैं? धर्मवीर भैया, मैं भी बैठ जाऊं? हाँ भाई बैठ। बैरम, फूल चाचू और नागेंद्र तुमसे और माँ से माफी मांगना चाहते हैं। हाँ धर्म, शब्द मेरे थे और जख्म तेरे। उन्हीं शब्दों की बोझ तले दबा जा रहा हूं, झुका जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। तू हमारा खून है और प्रेमा भतीजी मेरी भाभी। अपनों की बात का कभी बुरा नहीं लगता चाचा जी, तो फिर माफी किस बात की? अच्छा नहीं बेटा, सारी गलती मेरी है। मुझे प्रेमवती को उसका हक पहले ही दे देना चाहिए था। उर्मिला के जाने के बाद में उसने धर्म के साथ साथ वीरेंद्र को भी अपने बेटे की तरह पाला। एहसान मन तुम्हें उसका। खैर, अंत भला तो सब कुछ भला। अभी हमारा परिवार है। मालिक, मालिक, हवेली पर हमला हुआ है। सब घायल पड़े हुए वहां पर। क्या? हाँ मालिक। महेंद्र सिंह। कौन है तू? चमेली भट्टी, गुरिंदर भट्टी ने भेजा है हमें। गुरिंदर भट्टी, दक्षिण हरियाणा का लाठी संघ का प्रधान। हाँ? क्या चाहिए उसे? अपनी बेटी, जिसे तुमने जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। कहाँ है वो? गुरिंदर की बेटी? देख, तुझे गलतफहमी हुई है। गुरिंदर की बेटी यहाँ नहीं है। माँ कहाँ चली गई? वो यही है, तुम्हारे जुल्म तले छुपी पड़ी है। उसके हर आंसू का बदला तुम्हारे खून के हर कतरे से लेना है हमें। बकवास ना कर, वरना वो हाल करूंगा ना, 7 जन्म तक गूंगा पैदा होगा तू। तुझसे लड़ना मेरी बेइज्जती है और मैं इतना सस्ता नहीं हूं। अपने बाप को बुला। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। अब तक तो सिर्फ मजाक चल रहा था। तू भी 100 ग्राम की पैकिंग में 2 ग्राम का मसाला और बाकी हवा निकला। उत्तर हरियाणा का चैंपियन बना फिरता है। चिंपांजी है तो चिंपांजी। तुम सब नाम के सिंह हो बस। रत्ती भर का दम नहीं है। तुम लोगों से ज्यादा दम हमारे पिंड के छोटे छोटे मुंडों में होता है। तुम लोगों से लड़के ना अपने खेल को गाली दे दी हमने। और रुक जाओ, और मैंने तुम्हें काम करने के लिए भेजा था, इन नौसिखियों के साथ मेला लगाने के लिए नहीं। ओए गुरिंदर सुन, तने गलत फहमी हुई है। अरे कोई लड़की यहाँ नहीं है। और तो चुप कर, अपनी गंदी जबान से कुछ मत बोल। अभी क्या भी खत्म कर दूंगा। शेर की गुफा में आके शेर को ललकारते नहीं है। मेरे बाप पे आंख भी उठाई ना तो चुप। क्या करेगा तू? प्रेमावती मेरा घमंड है। मेरे गांव की वो आन बान शान थी वो, और तेरे बाप ने बंदी बनाकर उसे मैला कर दिया। और तू उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धब्बा है तू। और उसका ये बाप उस धब्बे को खत्म कर देगा। धर्मवीर, तुझ जैसे मच्छर ने लाठी जंग से हमारा बहिष्कार करवा के हमारे मुंह पे कालिक पोती। आज तू और तेरे परिवार को मार के
मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। भीड़ में छुप के सियार हुंकारते हैं। अगर शेर का बच्चा है ना तो अकेले आ, फिर बात भी होगी और हिसाब भी। गंदे खून का उबाल कुछ ज्यादा ही निकल रहा है। सबसे पहले ना आज तेरा ही मैं कल्याण करता हूं। यह है भाटियों का असली खून, जिसने इतने जुल्म सहे लेकिन पानी तक नहीं मांगी। पुत्र, अब हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे एक एक निशान के बदले मैं सैकड़ों लाशें बिछा दूंगा। बदले की कहानी लिखने आ गए, बेटी का हाल तो पूछ लेते। एकदम भली चंगी हूं मैं। खबरदार, जो मेरे परिवार को एक खरोच भी आई तो भूल जाओगी कि मेरे रगों में तेरा खून है। ये क्या कह रही है बेटी? जिसने तुझे कलंकित किया तू उसके लिए ढाल बन रही है। यार कलंक ना होता बापू। काश लाठी छोड़ के कुछ किताबें प्यार और इंसानियत की पढ़ी होती तो आज हम एक साथ होते, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया बेटी, और तू इस तरह की बातें कर रही है। 25 साल मैंने कितने दुख और दर्द झेले, तुम्हें एहसास है इस बात का? ना ना, बेटी खोने का दर्द ना था वो, लाठी मार कुर्सी के वारिस को खोने की तकलीफ थी। नहीं बनना था मुझे तेरा वारिस, नहीं चलानी थी लाठी, इसलिए मैंने तेरा घर, तेरा नाम छोड़ा और यहाँ आ गई। बेटी वो तेरी सबसे बड़ी भूल थी वो। मैंने जो तुझे शिक्षा दिया है ना, अपने आप को झोंक कर वही शिक्षा गांव में चल के सबको दे। तक साथ हो जाए तो हिंदुस्तान में कोई भी हमारा हाथ तक नहीं पकड़ पाएगा। वाह बापू, आज भी बेटी की नहीं खुद की बात कर रहे हो तुम। अब तो सुधर जाओ। ये तेरी खुदगर्जी एक दिन तुझे बिकवा कर रहेगी। ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। तो निकल जा से, निकल जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। देख बेटी, तुम्हारी जो ये जिद है ना, वो नरक की तरफ लेके जाएगा। मुझे और भी रास्ते आते हैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए। चलो। धंधा नहीं सिखाते, तुझे जितना पता है ना उतना मैं लोगों को सिखाकर भूल चुका हूं। चल। मेरी माँ को हाथ लगा के तू अपनी मौत को खींच के लाया गुरिंदर। मुझे मारेगा तू? तुझे तो गुरिंदर, अरे मारना है तो मुझे मार, गलती मेरी है। अरे इंसान हूं, गलती हो गई, पछतावा है मुझे उस बात का, लेकिन मेरे बेटे को हाथ नहीं उठाना, याद रखना। भाऊजी क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं बेटा, सही कह रहा हूं। क्या दिया मैंने तुझे? लोग गाली देते रहे, लोग बुरा भला बोलते रहे और खड़ा होकर मैं देखता रहा। गलतियां की मैंने, तेरी मां के साथ बहुत जुल्म किया मैंने। अब शायद मेरी मौत ही मेरे पापों का प्रायश्चित है। दुर्गापाल, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जा, इससे पहले मैं भूल जाऊंगी। शांत हो जा बिल्कुल बलबीर। तो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। दुर्गापाल मुखिया से बात कर रहा है तो चाहूं तो तुझे अभी धूल में मिला दूं। क्या मिट्टी में मिलाएगा तू? मुखिया जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये पारिवारिक बातें आप इसमें नहीं पड़े तो अच्छा। जब मामला दक्षिण और उत्तर हरियाणा लठमार संघ के चैंपियनों का हो तो ये निजी मामला ना हो सके, ये मामला संघ का हो जावे, और मैं संघ का मुखिया हूँ। अच्छा, तो मुखिया जी आप किस चैंपियन की बात कर रहे हैं? और आपका जो चेला है ना, वो गांव की लड़कियों से भी हार चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई हमेशा के लिए रुक जाए तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? आने वाले पूर्णिमा के दिन सिंह परिवार और भाटी परिवार में लठ युद्ध की प्रतियोगिता होगी, और अगर सिंह परिवार हार गया तो वो संघ छोड़कर हरियाणा से चला जाएगा और मैं प्रेमावती को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। और अगर तू हार गया तो? अगर मैं हार गया तो मैं हमेशा के लिए हरियाणा छोड़ दूंगा। एक शर्त मेरी भी है, अगर तू हारा तो मेरी मां से तेरे साथ आएगा। कौन? तुम। वाह वाह, जो आज तक दक्षिण का मच्छर ना मार पाया, वो चैंपियन को हराने का घमंड लिए घूम रहा है। मुझसे तो तू जीत ना पाया, मेरे उस्ताद से क्या लड़ेगा? मुझे सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन इस वक्त मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी।
जब तुम शर्त जीतना तो मेरी बेटी को वापस ले जाना। माँ नहीं माँ? मुझे नहीं चलना। माँ छोड़ो छोड़ो, नहीं चलना मुझे। छोरे, तू इतनी आसानी से हार ना मान सका। उत्तर हरियाणा का चैंपियन है तू। अरे काहे का चैंपियन, एक भी दाव पेच काम ना आया मेरा उनके सामने। सही कह रही थी वो छोरी, हराना तो दूर, छू भी ना पाऊंगा मैं उनको। अरे के सही कह रही थी वो छोरी। तू थक सके मगर रुक ना सकता। अगर तू रुक गा ना तो इसका मतलब वो हार, और वो हार का कलंक थारे माथे पे ना हमारे उस्ताद जी के माथे पे लगेगा। और उस्ताद जी के माथे पे कलंक मैं कभी देख ना सकता। तू जीतेगा, उन्हें हराएगा और अपनी मां को वापस लेकर आएगा। तुम्हारे खेल को जिंदगी और मौत का खेल बना के रख दिया सबने। कुछ भी लवली ना हुआ तेरे साथ। उस्ताद जी, आप सब तो मैंने चैंपियन चैंपियन बोल रहे थे, पर उन लोगों के सामने नौसिखिए से भी बुरा हाल है मेरा। जीतेगा। लड़बाजी के लिए सिर्फ जोर नहीं चलता, यहाँ तो वार भी वक्त से तेज चलता है। गुरिंदर इतना नीच आदमी है कि वो जीतने के लिए अपने खिलाड़ियों को नशे की दवाइयां खिलाता है ताकि उनमें शेर की ताकत और चीते की फुर्ती आ सके। तो मैं क्या करूं उस्ताद जी? जी उस्ताद जी, गुरिंदर से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। धर्म कैसे लड़ेगा उससे? जीतेगा बल, बुद्धि और विद्या से। एक बात हमेशा याद रखना मेरी, कि युद्ध वो नहीं जीतता जो ढाल लेकर आता है, युद्ध वो जीतता है जो स्वयं ढाल बनता है। तूने कवच निकाल दिया था क्योंकि तू उसके लायक नहीं था। उस कवच के लिए तुझे इतनी मेहनत करनी है कि वो कवच कवच ना रहे, तेरा अंग बन जाए। इतना मजबूत बनना है तुझे कि दुश्मन वार भी करे तो वो तुझे छू ना पाए। लेकिन उस्ताद जी, वो कवच पहन के तो मैं ठीक से कूद भी ना सकता। उन लोगों से लड़ूंगा कैसे? उस्ताद जी, ये बस अब खेल नहीं है, मेरी जिंदगी की जंग है। तेज हवाओं में उड़ते हैं वो परिंदों के पर नहीं, उनके हौसले मजबूत होते हैं। और जिसका हौसला मजबूत है उसे कोई नहीं हरा सकता। जीत निश्चित है। तो मां को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, कवच। खुद पे भरोसा करके लोग यमराज से भी जीत जाते हैं। ये गुरिंदर क्या चीज है? लवली कहा ना मैंने उस्ताद जी। ये ले, पहन ले इसे और अपने अंदर का योद्धा जगा। और तेरी ट्रेनिंग यहाँ नहीं होगी, किसी खास जगह होगी। ले। तारा स्वागत है धर्मवीर। गुरुजी, आप तो जानते हैं मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वो कवच मुझे दे दीजिए। एक बार और सोच ले धर्मवीर, कहीं ऐसा ना हो इस कवच के भार से तू प्रतियोगिता से बाहर हो जाए। गुरुजी, बिना मौत को धोखा दिए कौन सी जंग जीती जाती है? बेटा 100 किलो का कवच है, कहीं ऐसा ना हो तेरी जान को खतरा हो जाए। मैं तैयार हूँ गुरुजी। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, आ गया। लगा तू सच्चा योद्धा है, लगा योगेंद्र को हराना है। शाबाश। तू अपने गुरु का नाम बढ़ाएगा, तुझे गुरिंदर से अपनी माँ का बदला लेना है। बेटा बॉडी में संतुलन बना, तो योद्धा है, कोई ना हरा पाएगा तुझे। वाह बेटा वाह। गुरुजी, पूरी ताकत के साथ मुझ पे वार कीजिए। ठीक है बेटा, ले फिर संभाल। एक ही बार में तूने मुझे चित कर दिया। धर्म बेटा, तूने अपनी असली ताकत पहचान ली।
अब तुझे कोई ना हरा सकता, कोई ना हरा सकता बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश, मान गया तुझे। तू मेरा असली चेला है बेटा। गुरिंदर ने तुझसे तेरी मान छीनी, बल्कि अपनी घटिया राजनीति से इस खेल की गरिमा और पवित्रता को भी छीन लिया है। तुझे उसे हरा के इस खेल की गरिमा को वापस लाना है, उसकी घटिया राजनीति का अंत करना। करेगा ना बेटा? इस बार लठ मार का खेल केवल खेल नहीं होगा, बल्कि एक खूनी आगाज होगा। खूनी आगाज। सिंह परिवार का हर एक सदस्य खून में लिपटा होगा और हर तरफ खून ही खून होगा, कसम पैदा करने वाले की। इस बार सिंह खानदान को अगर अपनी जूती नाप चटवाई तो मेरा नाम भी गुरविंदर भट्टी नहीं। उस धर्मवीर का तो वो हासिल करूंगा कि उसे पछतावा होगा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। बापू, धर्म तो आपका नाती है, आपका खून है, क्यों उसे जान से मारने तुले आप? मैं उस बेचारे की क्या गलती है? चुप रहो तुम। तुम्हारे सर का धब्बा है वो, तुम्हारे नाजायज रिश्तों का नतीजा है वो। यही गलती है उसकी, और इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि उसे खत्म कर दूंगा। नहीं बापू, नहीं। वाह, लो आ गया जीत का तोहफा। एक काम करो, तुम हर कोई इसे लो। इसे लेते ही तुम्हारा जो जिस्म है वो फौलाद का हो जाएगा। उसके बाद अगर पत्थर को भी मारोगे तो वो भी चकनाचूर हो जाएगा। लो, इसका इस्तेमाल करो। सिंह खानदान के बाकी लोग कहां छिप गए? लगता है अपनी गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी हमें देकर वो खुद ऐश कर रहा है कहीं। लड़ाई तो शुरू होने दे, सब अपने आप आ जाएंगे। धर्मवीर, तू ना बचेगा आज। अगर आज तेरा नाम और निशान ना मिटा दिया मैंने, तो मेरा नाम भी सतबीर सांगवान नहीं। तेरे नामकरण का न्योता तो पहले ही भिजवा दिया था मन्ने गांव में। अरे कौआ है तू, कौआ जो काए काए करता है और चोंच भी ना मारता। चलो, लठबाजी ना सही, मुंह चलाना तो सीख लिया तूने। पिछली बार अपनी 1/4 ताकत से रगड़ डाला था तुझे, इस बार तसल्ली से तेरी चटनी बनाऊंगा। उत्तर हरियाणा के चैंपियन उर्फ चिंपांजी आज इस अखाड़े में तेरा वो हाल करेंगे ना कि तेरा उस्ताद चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। अरे बावली छोरी, गरजने वाले बरसते ना है हमारे प्रदेश में। एक काम करो, इसके प्रदेश की रीत को ही बदल दो और भट्टी खानदान के जितने बादल है ना वो इसके सर पे फोड़ दो। बारिश की फुहार में भीगने का तो बचपन से ही शौक था मेरा, पर एक शर्त भी है मेरी। बता दे, गुरिंदर को अंतिम इच्छा पूरा करने में बहुत अच्छा लगता। शर्त बड़ी आसान है, जो भी हारेगा वो खुद को और अपने खानदान को लठ संघ से अलग कर देगा और हरियाणा छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। तुझे अगर मुंह छुपाकर भागने का बहुत शौक है तो मुझे शर्त मंजूर। हमारी भी एक शर्त है, यदि तू हारा तो दक्षिण हरियाणा लठमार संघ का अध्यक्ष न रहेगा और न ही उत्तर दक्षिण वाली किसी लड़ाई का हिस्सा। पर मुझे हराएगा कौन? भाई किसको शौक है? पहले किसको माला पहनाऊं? पहले मुझसे निपट ले, बाद में उत्तर के चैंपियन से लड़ना। तुझे तो मैं फूंक से उड़ा दूंगा। धर्मवीर, इनकी आंखों में मुझे दिख रहा है इन्होंने नशीली दवाइयां ले रखी हैं। चल, तू लड़ेगा। ओनो, ताऊ को सीधा शमशान पहुंचा दियो। बस! रामफल हार चुका है। गुरुजी, लड़ाई तो दोनों परिवार के बीच में ही थी, लेकिन अब मेरे खिलाफ पूरा उत्तर हो चुका है, इसलिए लड़ाई नहीं ये जंग हो चुका है
और जंग में एक ही शर्त होता है, या मौत या हार। मोनू, फोड़ दे इसका सर। उठा कर ले जाओ इसे। दो कौड़ी के लड़के के लिए लाठी संघ का मुखिया स्वयं आ गए। अब तो आर या तो पार। क्या बात है, सारे बुजुर्ग आएंगे लड़ने, जवानों ने दूध ना पिया के। गुरुजी, ढल गए हो आप। नए जमाने की टेक्निक ना आती आपको। मुझ जैसे लड़के से हार जाओगे तो सर का ताज मिट्टी में मिल जाएगा। चलो, आप लाठी संघ के गुरु हो, आपकी लाज रख लूंगा। धीरे धीरे मारूंगा। लाठी संघ के मुखिया भी इनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। इनका तो मुखिया भी ढेर हो गया। जिनका मुखिया ना टिक पाया हमारे सामने, उसके चमचे क्या खाक टिकेंगे? ज्यादा उड़ना। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। धर्म, बेइज्जती का सरदार। धर्मवीर, मोनू के सामने तू एक सेकंड ना टिक पाएगा। घुटनों पे आ, नाक रगड़ और माफी मांग ले, जान बच जाएगी तेरी। धर्म बेटा, इनके सर पर खून सवार है, जरा संभल कर। तो देख, तू चुप कर और चुपचाप देख कि क्या हो रहा है। इसके गंदे खून को हम कैसे गटर में बहाते हैं। मोनू, इस बदजात को मिटा दे हमेशा के लिए। चल, एक मौका और दिया तुझे, उठ जा। और कोई है यहाँ पर जो अपने घर से कफन लेके आया है? इतनी ताकत कहां से आ गई इसमें? इसने सोनू को एक ही झटके में हरा दिया। कौन सी घुट्टी पिलाई है बलवीर ने इसे? एक बेचारे को क्या हरा लिया तूने? तू तो कुछ आसमान में ज्यादा ही उड़ने लग गया। इधर देख, तेरी मौत खड़ी है। सोच समझ के आना। शरत आसान जरूर है पर भारी बहुत। भारी तो पड़ेगी तेरी शरत तेरे ऊपर। खींच कर लेकर जाऊंगी तुझे यहाँ से घसीटते हुए। तो सुन, अगर तूने मेरे एक बार को भी रोक लिया तो मैं हार मान लूंगा। आजा। धर्मवीर ने अपनी असली ताकत पहचान ली है। अब जब तक इसके पास कवच है, इसे दुनिया की कोई ताकत ना हरा सकती। मार्श! ये बात होगी छोरी, उस दिन तो घणीक चौधरायण बन रही थी, आज एक बार भी ना कर पाई तू मुझ पे, और मेरा एक और बार झेल ना पाएगी तू। करूं बात? मैंने तो जड़ी बूटियां ली थी, तेरी ताकत इसके सामने कम क्यों पड़ रही है? इसकी लड़ाई देख के तो लग रहा है जैसे देवताओं का अवतार हो। कहीं गुरुओं की बात सच तो ना हो रही? नहीं नहीं, एक नाजायज में इतनी ताकत हो सकती। सम्मान से लेके जा छोरी को। माना कि चमेली मेरी सबसे अच्छी योद्धा थी, लेकिन उसे हरा कर यह वहम पैदा मत कर लेना कि तू मुझे भी हरा सकता।
तू एक स्टेट चैंपियन है और मैं पूरे देश का चैंपियन, वो भी 16 सालों से, और किसी की हिम्मत ना हुई आज तक जो मुझे हरा सके। गुरिंदर, काबू में रख अपने आप को। पोते की उम्र के छोरे के संग लड़ते हुए शर्म ना आएगी तुझे? चल लड़ दे। गलती हो गई, जो दुश्मन को मैंने कमजोर समझा। अब देख, मैं तुझे बताता हूँ। देख, ये क्या कर रहे हो बापू? अपने नाती को मौत के घाट उतारोगे? अपनी बेटी की गोद सुनी कर दोगे? जब आपने रिश्तों का लिहाज ना किया तो आज मैं भी ना करूंगा। माफ कर देना माँ, लेकिन आज तेरे सर से बाप का साया उठ जाएगा। ये तो तूफान लटदाव है, सर सब इस्तेमाल ना कर पाते। तूफान लटता? तो जैसे बेगैरत को ये दाव किसने सिखाया? नाम सुनोगे तो पसीने छूट जाएंगे। गुरुजी का नाम बाद में बता दूंगा, पहले उनके शागिर्द से तो निपट लो। आ जाओ। उल्टी गिनती शुरू कर दे धर्म, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। आज तेरे खून से अपनी बेटी के माथे का कलंक धोऊंगा। रुक जा बेटा, ये तेरे नाना है। प्रेमवती मत रोको इसे, या तो आज मेरी जीत होगी या तो मौत। जीत बल से मिलती है, छल से ना। एक योद्धा अपना बलिदान देके अपनी जीत लिखता है, नशे की दवाइयों से नहीं। अब अपनी हार का गम जिंदगी भर ढोना। थूक कर चाटना मेरी फितरत नहीं। मैंने तुझसे वादा किया है तो वो मैं जरूर निभाऊंगा। अब मैं लठ संघ से हमेशा के लिए इस्तीफा देता हूँ और अब मैं अपना घर, जमीन सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए हरियाणा से बाहर चला जाऊंगा। सोचा था गुरिंदर पाजी के जरिए पहले हरियाणा का मुखिया बनूंगा और फिर पूरे देश का, लेकिन उस धर्मवीर ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया। अब कौन परिवार मुझे अपने आसपास रखेगा? हाँ, तू और मैं एक ही कश्ती में सवार है मनु। इस धर्मवीर का कोई तो काट ढूंढना पड़ेगा। उसे हराने के लिए चाहे जहर भी खाना पड़े, मैं खाऊंगा। बस उसे हार की माला पहनानी है। तू सच में करेगा ऐसा? कैसा? तो तू जहर खाएगा? हाँ, अगर उसे हराने का बस यही एक रास्ता है तो मैं जहर भी खाऊंगा। तो चल मेरे साथ। देख वीर, ये गुरिंदर प्रधान की बनाई हुई खास दवाई है। इस दवाई को लेने के बाद चींटी भी हाथी बन जाती है। इसकी जादुई शक्तियों से तो गुरिंदर पाजी भी खुद घबराते हैं। घबराते हैं? पर क्यों? क्योंकि ये दवाई ना सिर्फ पहाड़ तोड़ने की ताकत देती है, बल्कि इसके साथ एक राज भी छुपा हुआ है जो कि किसी को नहीं पता। इसीलिए तो गुरिंदर पाजी ने भी कभी इस पे हाथ नहीं डाला। तो यार, मुझे राजबाज से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बजौत को हराने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अरे मेरी बात तुझे बताना मेरा फर्ज था। ये मुन्नू, मैंने कहा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तूने पूरी बात क्यों नहीं सुनी सतवीर?
इस दवाई के बाद इंसान हैवान बन जाता है। सतबीर, सतबीर तू ठीक है ना? एक बार फिर धर्मवीर ने जीत का झंडा गाड़ दिया, अकेले ही भट्टी खानदान को धूल चटा दी। तालियां हो जाए भाई इसके लिए, शाबाश। गुरुजी, भट्टी परिवार के खत्म होने से उत्तर और दक्षिण हरियाणा की दुश्मनी भी खत्म। अब अगर पूरा हरियाणा एकजुट हो जाए तो हम लठ मार खेल का डंका पूरे देश विदेश में बजा सकते। बेटा, मैं आज ही दक्षिण हरियाणा के खिलाड़ियों और उनके उस्तादों से बात करूंगा। बलबीर जी, आप लठखेल के साथ जड़ी बूटियों के भी ज्ञानी हैं। नागिंदर के कान का इलाज कीजिए। ठीक तो हो गया है, लेकिन अभी भी सुनने में दिक्कत है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। मैं जड़ी बूटी भिजवाता हूँ, आप घर जाइए। माफ करना मोनू, और तेरी फटफड़ाती नसों को देख के मेरे अंदर अजीब सी भूख जाग रही है। धर्मवीर, तेरी बारी। क्या तरीका है ये? हाँ, अरे क्या कहने आया तू यहाँ? तुम सबके चिता जलाने। क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? अरे तू क्या कर रहा है? हमारी दोगी के तले। हाँ? तुम सबने मजबूर किया मुझे ये सब करने के लिए। अब भुगतो। छोड़। नागेंद्र, बोल देना धर्मवीर को सतबीर आया था और अपने बाप और अपने भाई की सांस से चाहता है तो उत्तर के जंगल में अकेला आ जाए। चल। नागेंद्र, नागेंद्र, ये किसने किया ये सब? बता भाई, किसने किया ये सब? और बापू और वीरेंद्र कहाँ हैं? भैया, सतबीर आया था, वो उन दोनों को उत्तर के जंगलों की तरफ ले गया। भैया, उसने बापू को भी मार डाला। मैं कुछ ना कर पाया भैया, मैं कुछ ना कर। नागेंद्र, महेंद्र, तेरा भाई फूल सिंह और उसके बेटे नागेंद्र को तो पहुंचा दिया हमने तेरे बाप के पास, और अब तेरी और तेरे बेटे की बारी है, समझा? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तूने जयपाल। देखना मेरा बेटा आएगा, अरे मेरा शेर आएगा, और फिर तुझे ऐसी मौत देगा ना कि तेरी लाश को चिता भी नसीब नहीं होगी। चुप कर कुत्ते, आने दे तेरे नाजायज औलाद को। देख लो, तेरी आंखों के सामने उसे कच्चा चबाऊंगा मैं। सतबीर,
आ गया मेरा बेटा, मेरा शेर। उदय, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच की थी। मेरे परिवार को इस बीच में नहीं लाना चाहिए था। अब बात आर्या पार की होगी। बिल्कुल, तेरी मौत से हाथ मिला चुका हूं मैं। धर्म बेटा, मुझे सतबीर में हैवान नजर आ रहा है, जरा संभल कर। मैं दुर्गापाल और जयपाल को देखती हूँ, तो सतबीर से निपट। माँ, क्या हुआ? निकल गया सारा दम? ए सतबीर, तू होगा हैवान, लेकिन ये शेर है। मेरा बेटा फौलाद है, फौलाद। खत्म कर देगा तुझे। जिस कवच के दम पर तू इतना उछल रहा है ना, आज तुझे वो भी नहीं बचा पाएगा। तेरे कवच के साथ तेरे भी 75 टुकड़े करूंगा मैं। आ जाओ। कहा था ना तुझे, आज तेरा कवच भी तुझे बचा नहीं पाएगा। ए प्रेमोस, जिस परिवार ने तेरी बेइज्जती की, तेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया, और तू है कि उसी परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी है। क्यों? चल हमारे साथ, तुझे समाज में इज्जत भी दिलवाएंगे और तेरा बदला भी पूरा करेंगे। आज अचानक मेरी चिंता होने लगी, या ये समझो कि मुझसे डर गए? प्रेमवती, हमारी दया को डर ना समझ। हमने तुझे बचने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन तूने वो भी गंवा दिया है। तुझे मारने का बहुत शौक है ना, तो देख अब तुम चारों की लाशें कैसे बिछेंगी यहाँ। माँ, माँ, धर्मवीर, आज तुम माँ बेटे की लाशें यहीं दफन होगी। फिर आज तुम माँ बेटे की लाशें यहीं दफन होगी। शर्म कर शायद, शर्म कर। अरे एक औरत की 3 लोग मिलकर मार रहे हैं। हिम्मत है मर्दानी तो हाथ खोल, मार तुझे मुझसे। चुप कर बुड्ढे, खड़े होने की हैसियत नहीं है तेरी और लड़ने की बातें कर रहा है। क्या करे मां? कैसे हराई ने? हमारे सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। धर्म, याद कर, मैंने बचपन में तुझे तेंदुए से कैसे बचाया था। याद कर। चुप कर। सतबीर, संभाल के। ये लोग तुझे जानबूझकर हराना चाहते हैं, संभाल के बेटा। बापू, हैवानों का मुकाबला इंसान नहीं किया करते। मां, मैं इसका ध्यान भटकाता हूं, आप इसकी आंख पे वार करो। आग के बिना इंसान सिर्फ चल सकता है सतबीर, देख ना सकता।
ना रिश्ता, ना हकीकत। सतबीर, तुझसे हारने के लिए आह्वान नहीं बना मैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू नहीं बचेगा धर्मवीर। तुझे हराने के लिए मेरी आंखों की जरूरत नहीं है धर्मवीर, तेरे लिए तो मेरी नफरत ही काफी है। अभी मैं हारा नहीं हूँ धर्मवीर, हारा नहीं हूँ मैं। जो ही बिल्ली का खेल करके रहे धर्मवीर, मारना है तो एक ही बार में खत्म करना। ना सतबीर, मौत तो रहम है तेरे लिए। तेरी असली सजा तो हर दिन उस बदले के नरक में जगना है। रुक जा जयपाल, बीच लड़ाई में घुसेगा तो दो हिस्सों में पड़ जाएगा, इसीलिए अच्छा यहाँ से हम चल जाते हैं। मेरा बेटा सतबीर। अरे वो आएगा, चल। अरे नहीं, चल ना, छोड़, चल। दुर्बाल और जयपाल भाग रहे हैं, पकड़ में जाओ उनको। भाग जल्दी। नहीं ताऊ, नहीं, मैं नहीं भाग सकता। मैं यूं कारों की तरह, बुज़दिलों की तरह नहीं भाग सकता ताऊ, नहीं। अरे तू बावला हो गया है, अगर तू वहां वापस जाएगा सीधे मौत के मुंह में घुस जाएगा। बड़ी मुश्किल से जान बची है, चल जयपाल। ताऊ नहीं, उसने मेरे बेटे सतबीर को अंधा कर दिया। मैं अपने बेटे सतबीर को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकता हूँ? कुत्ते की तरह मौत के मुंह में छोड़ के नहीं जा सकता। कैसे जाऊं ताऊ, कैसे जाऊं? मेरे बेटे को अधमरा कर दिया उन्होंने। नहीं ताऊ, मैं नहीं जा सकता। जयपाल, सतबीर तेरा बेटा है तो मेरा भी तो पोता है, दर्द मुझे भी होता है। वो हैवान की तरह लड़ा, फिर भी धर्मवीर से जीत ना सका, नहीं जीत सका वो। तो मेरी बात मान, बदला लेंगे हम, जरूर लेंगे, लेकिन जान बचानी जरूरी है अभी। जिंदा रहेंगे बदला लेंगे बापू। जयपाल, अब रो मत। मेरा बेटे, तेरा सतबीर। जयपाल मेरी बात नहीं, जयपाल मेरी बात, चल वो आ जाएंगे। नहीं, चल जयपाल, नहीं, चल भाग जल्दी। मुझसे बच के भाग ना सकते तुम दोनों। ताऊ, तूने अच्छा नहीं किया। युद्ध का बिगुल बजा के हमें बीच मैदान में छोड़ के भाग गया कुछ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिंदगी भर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मुझे छोड़ दो। छोड़ तो मैंने तुम तीनों को पहले ही दिया था। तुम तीनों की असली जगह नरक में नहीं, जेल में है। अब तीनों वहीं पर सड़ना साथ में। चल। जेल तो तब भेजेगा ना जब तू जिंदा रहेगा। छोड़ दे। बदले की आग सब कुछ राख करके रख देती है, खुद को भी और दुश्मन को भी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहता है कि बदला लेने वाला सिर्फ जिंदा रह जाता है। फूल चाचू और नागेंद्र अब से सिर्फ हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। मुझे माफ कर दो प्रेमलता, मैंने जिंदगी में तुम्हें कोई खुशियां नहीं दी। 25 साल मैं सिर्फ तुम पर जुल्म करता रहा। यकीन मानो मैं अपने पापों के बोझ तले दबा जा रहा। महेंद्र जी, माफी किस बात की? पिछले 25 सालों से आपने मुझे संभाला, वो क्या कम है? और मेरे लिए धर्मवीर से बढ़कर और कोई ना, वो भी आप ही की देन है। मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है। धर्म बेटा,
तो मैंने बाबूजी कहेगा? जिसे गिराया गया हो, जब वही खुद चलना सीख गई हो तो मुझे भी रुक के हिसाब नहीं लेना।